पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज शुरू से ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले से खुश ना थे कि मुल्क में डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों मिसबाह-उल हक और अजहर अली के साथ बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात भी की थी। 25 जनवरी 2022 को मोहम्मद हफीज़ ने वीडियो लिंक के जरिए हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमने उनसे जब सवाल किया डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से तो उनके क्या कहना था इस बारे में, इमरान खान के इक़दाम को लेकर वो खुश ना थे, उन्होंने क्या जवाब दिया हमारे सवाल का, आपको दिखाते हैं। आपने जो क्रिकेट के लिए फैसले किए ठीक किए मोहम्मद हफीज साहब? नहीं, मेरा इतराज है उन पे और मैं समझता हूं कि वो वैलिड है और अभी भी वैलिड है कि आपका पास जो आपने फैसला लिया, जो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास जो भी आपके राइट हैंड थे, जो भी आपके हेल्पिंग हैंड थे, आपने उनको तो कट कर दिया, उनको तो अलहदा कर दिया, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट रेडी नहीं है। अभी तक पिछले 4 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट या स्पोर्ट्स को लेके अभी तक कोई ऐसे अल्टरनेट जो है वो रेडी नहीं किए गए जिसके ऊपर हम लोग खड़े हो सकें। हम लोग हवा में खड़े हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो फैसला किया गया उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। वो तमाम लोग जो आपके हेल्पिंग हैंड थे, उन लोगों को मजीद रिफॉर्म करके बेहतर काम लिया जा सकता था। अगर आपके पास ऑल्टरनेट रेडी होता तो आप उस ऑल्टरनेट को पहले तैयार कर लेते, उसके बाद अपने हेल्पिंग हैंड्स को अलहदा करते। नया घर आपका बना नहीं, पुराना घर आपने तोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि ये फैसला अभी भी रिकंसिडर करने के काबिल है। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। कंपेटिटिव क्रिकेट करवाने के लिए जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के लिए 6 टीम्स बने। आप कंपेटिटिव क्रिकेट 10 टीम की भी करा सकते हैं। उसमें कोई भी अगर डिपार्टमेंट अच्छा रोल प्ले कर रहा है तो आप उनको अपने साथ लेके चलें। वो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, आपकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं प्लेयर्स की, उसको पूरा करने में वो अहम रोल प्ले कर रहे थे। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर वो ये दोनों काम आपकी सोच के मुताबिक कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पिंग हैंड है तो उनको साथ लेके चलने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इसके फैसले के ऊपर मुझे लगता है कि मेरी आज भी रिजर्वेशन है। मैं एज ए एक्स क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बेहतर फैसला नहीं था। इसको मजीद इसको दोबारा से रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और वो तमाम हेल्पिंग हैंड जो आपके साथ थे, आपके साथी थे इस सफ़र में, उनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। सलमान भट्ट साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि वापसी ज़रूरी है, सिकंदर बख्श साहब, आसिम मुश्तबा, प्रोफेसर रियाज फारूकी साहब इंक्लूडिंग यू, सब यही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट की वापसी से पाकिस्तान क्रिकेट की बका है, या आपको लगता है कि सिर्फ लोगों को रोज़गार देना ही पाकिस्तान क्रिकेट का काम है, या क्वालिटी क्रिकेट और क्वान्टिटी ये भी मैटर करते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 6 टीमों का इन्होंने सिस्टम बनाया है तो ये कोई नई चीज तो नहीं इन्होंने की। ये पहले पेंटेंगुलर के नाम से होता था, उसमें एक टीम ऐड कर दी। वो ज्यादा अगर क्वालिटी की बात थी तो वो तो 5 टीमों का होता था पेंटेंगुलर, और उसमें स्ट्रीमलाइनिंग ये होती थी कि सारी जो डिपार्टमेंट्स की टीमें खेलती थी, उसके बाद रीजन्स की टीमें खेलती थी। तो जो 100 बेस्ट परफॉर्मर्स होते थे, जो कि एक लिटमस टेस्ट है, एक फिल्टर होकर 100 प्लेयर उस साल के जो बेस्ट होते थे वो 100 पेंटेंगुलर खेलते थे। तो वो तो इससे ज्यादा टफ थी। वो उसी साल के परफॉर्मर्स आ जाते थे और एक आपको फिल्टर एट द एंड ऑफ द डे आपको टॉप परफॉर्मर्स मिलते थे। तो आपने कुछ नया नहीं किया, आपने डिपार्टमेंट और रीजन्स को खत्म कर दिया। पेंटेंगुलर में आपने एक टीम ऐड कर दी और आपने उसको नया सिस्टम कहना शुरू कर दिया। और किसी ने इस बारे में जो है ना बात ही नहीं की। पेंटेंगुलर हर साल होती थी, जिसको इन्होंने लेटली कुछ साल से पाकिस्तान कप कह के कराया, जो 5 टीमों के ये सूबाई वनडे करा देते थे, जो कि पहले 4 डे क्रिकेट होती थी। आई एम श्योर आसिफ भाई ने खेली और इनको याद आ गई होगी कि जो सारी खेल के अपने डिपार्टमेंट से पेंटेंगुलर खेलते थे। तो नया तो कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। तो डिपार्टमेंट्स, यस दे विल हेल्प पीपल, बिकॉज सिस्टम की ब्यूटी ये नहीं है कि वो अच्छों को निकाल ले और बाकियों को कहे कि घर जाओ। सिस्टम की एक्सीलेंस ये है कि वो ज्यादा लोगों को इनेबल करे, उनको काबिल करे उस काम, ताकि कंपटीशन बढ़े। और वो लोगों के कम होने से नहीं चीज अच्छी होती, ज्यादा लोगों को इनेबल करने से क्वालिटी आती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट द सिस्टम शुड बी एबल टू डू। ठीक हो गया। सलमान भट्ट साहब अपनी बात पे कायम हैं और 92 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब ने की थी, जो साबिक कप्तान थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब पाकिस्तान को टाइटल जितवाने में 92 का अहम किरदार अदा करने वाले लेजेंडरी बैट्समैन, कौमी टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने भी माजी में इमरान खान के डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करके 6 टीमों के निज़ाम की सख्त मुखालफत की थी और उन्हें यहाँ तक कहा था कि वो खुद काउंटी क्रिकेट खेलकर पैसा कमाते थे, तो अब मौजूदा क्रिकेटर क्या करें, क्योंकि अब काउंटी में तो इतना पैसा रहा नहीं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, भाई आपने खुद ये खेली है, तुमने इंग्लैंड में काउंटी नहीं खेली। आज काउंटी में पैसा नहीं मिलता,
हम पागल के बच्चे थे वहाँ खेलते जाके, क्यों कि पैसे की वजह से खेल रहे थे। और पैसे की वजह से मेरी औलाद को मैंने क्रिकेट नहीं खिलाई, मैंने उनको पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास सोर्सेस थे। मुझे पता है कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स और पढ़ाई साथ नहीं चल सकती, वही टाइम खेलने का वही पढ़ने का भी है। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान में अगर अक्लमंद इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क की हर चीज़ को देख के आप जो निज़ाम लाओगे वो कामयाब होगा। आसिम मुश्तबा साहब, जावेद मियांदाद की कप्तानी में भी आप खेले, इमरान खान साहब की कप्तानी में भी आप खेले। सवाल यह है कि जो जावेद मियांदाद सवाल उठा रहे हैं, इमरान खान साहब को डिपार्टमेंट क्रिकेट से इतना मसला क्यों रहा? क्योंकि वो तो खुद माजी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए खेले। अब ये तो ज्यादा बेटर वो बता सकते हैं, जैसे कि वो कहते रहे ना हमेशा, जो सलमान ने बात की कि वो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म ऑफ क्रिकेट को ज्यादा फैंसी करते हैं, तो इसकी वजह से उनके वो ये आपको पता है या सिकंदर भाई पता है कि उनकी आज की बात नहीं, जब से उन्होंने PIA छोड़ी थी उस वक्त से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए और रीजन होनी चाहिए, कि क्राउड आएगा और ये सब चीजें आएंगी, और ये चीजें होती रही है, रीजन क्रिकेट होती रही है, सिटी आपस में खेलते हैं, डिपार्टमेंट अलग खेलते रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है जो जावेद भाई ने हमेशा बोला, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बड़ी पता की बात की, जो खेलने का टाइम है वो पढ़ने का टाइम है। तो एक बच्चा जो है, एक प्लेयर है, वो एक वक्त में दो चीजें कैसे कर सकता है? अगर वो पढ़ भी ले तो एक नॉर्मल सी उसकी एजुकेशन होती है, जिसके बाद अगर वो क्रिकेट छोड़ भी दे या स्पोर्ट्स छोड़ भी दे तो उसके बाद उसको कोई नौकरी भी नहीं मिलनी, किसी अच्छी खासी कोई किसी में अच्छी नौकरी नहीं मिलनी। तो ये क्रिकेट ही जो है या स्पोर्ट्स ही जो एक क्वालिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स को जॉब्स मिलती हैं, और उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको उनके ऑफिस पे चले जाते हैं, काम करते हैं। और आपकी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, बैंकों में हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, PIA में अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, हर जगह अच्छी अच्छी पोस्टों में काम किया उन्होंने। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है, अगर बेशक उसकी एक नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन भी हो, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है वो अपने जॉब्स में जब जाता है तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है दूसरों की बनिस्बत, क्योंकि वो निडर होता है। तो इस तरह वो काफी लोगों तक गए हैं। PIA में लोगों ने जो है वो स्टेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ओवरसीज पोस्टिंग की है। किसकी वजह से? वो कोई इतने ज्यादा कोई एब्सोल्युटली कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस जो उनकी जॉब की इतनी अच्छी थी। जो डिपार्टमेंट क्रिकेट में काम बहुत जरूरी आती है, लेकिन अफसोस कि हमारी जो 3 साल से क्रिकेट बंद है, आपके सामने है, ये सेल्फ सस्टेन हो, जब तक सेल्फ सस्टेन हो ही सकता है, आप मोर देन बिलियन ऑफ रुपीज पर ईयर खर्च करें, पैसा कहाँ से आएगा? बजाय से कि वो पैसा जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट बोर्ड का तो एक पैसा खर्च नहीं होता था, ग्राउंड की फीस भी डिपार्टमेंट देती थी, अंपायर की फीस शायद बोर्ड देती थी, मतलब इवन हर चीज जो है ना, वो बॉलें भी जो भी एक्सपेंसेस थे वो डिपार्टमेंट खर्च करती थी, प्लेयरों का भी टेक के डिपार्टमेंट करती थी। तो बोर्ड का तो क्रिकेट बोर्ड है वो खर्च ही नहीं होता था। तो अभी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गए हैं, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें जो आप चीजें खर्च कर सकते थे आप शायद नहीं खर्च कर पा रहे हैं। सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ है कि हमारे जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनको मोस्टली जो है उनका फायदा हो कि बहुत सारी रीजन्स में और बहुत जगहों पे उनको कोचेस, असिस्टेंट कोचेस, सिलेक्टर्स और इस तरह की चीजें मिल गई। लेकिन हमें अभी अपने करंट प्लेयर के भी देखना है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो कैसे सस्टेन करेंगे इस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डिपार्टमेंट क्रिकेट बगैर ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। आपकी रीजन क्रिकेट कब तक जो क्रिकेट बोर्ड है अपने जेब से पैसा खर्च करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट साहब, और बहुत शुक्रिया आपका डैलस से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए आसिफ मुश्तबा साहब।